हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो अब हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर द रैट ट्रैप। इसमें एज यू नो ऑलरेडी हम करने वाले हैं सारी Q&A डिस्कस। Q&A से भी कुछ चीज़ें क्लैरिटी हो जाती है, तो वील चेक आउट ऑल दोज थिंग्स इज वेल। एंड विदाउट फर्दर डिले आपका होमवर्क भी देखेंगे, डोंट वरी, बट लेट्स गेट गोइंग टू द क्वेश्चंस वन बाय वन। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज़, चैप्टर में मैंने बहुत क्लैरिटी से बहुत कुछ समझाया है। देर आर अ फ्यू एलिमेंट्स अबाउट द चैप्टर जो मैं वर्बली बोल रही हूँ, हो सके तो नोट डाउन करो। कि एक एलिमेंट हुआ जो इम्पॉर्टेंट है कि वो बेगर या पेडलर को या वो रैट ट्रैप सेलर को ऐसा क्यों लगता था कि द वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप। सेकेंडली, एडला जो थी आयरन मास्टर की बेटी, उसमें जो मतलब उसके जो क्वालिटीज़ है ना, शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ वेरी पॉइज्ड, शी इज़ वेरी व्हाट शुड आई से, मतलब अ पर्सन विथ अ लॉट ऑफ मॉरल्स एंड वैल्यूज़, कि आपने एक इंसान को घर पे लाया है एंड यू कैन नॉट जस्ट शू द पर्सन अवे ऑन अ क्रिसमस ईव। सो यू नो शी हैज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन हर सेल्फ। तो कैसे ये पॉजिटिविटी इफेक्ट्स द रैट ट्रैप सेलर या द पेडलर, ठीक है। बिकॉज हम स्टोरी के एंड तक यही देखते हैं कि इस लड़की के वजह से वी सी अ चेंज इन कैरेक्टर। जो कि छोटे मोटे चोरी करता था ये पेडलर, ही इन लाइक इंस्टेड रिटर्न्ड द मनी जो उसने चुराया था। दस कैसे ये लड़की, हाउ इज़ दिस lady responsible for the change of the peddler's character, या how can kindness bring a change in somebody, ऐसे इससे भी related questions बन सकते हैं। कुछ छोटे छोटे चीज़ें तो काफ़ी सारे हैं कि पेडलर कैसे क्यों आयरन मास्टर कर गया, उसने पहले ना क्यों किया था, फिर उसने हाँ क्यों किया। देन वो जो बूढ़े अंकल के घर पे गया था, सी से क्या नाम था, हम फॉरगेटिंग, पता चल जाएगा, क्वेश्चंस में होंगे। तो उस अंकल के घर में जाके वाई डिड ही स्टील दोज 30 क्रोनोज। अंकल इतने खुशी से, इतने एक्साइटमेंट से उन्हें अपना हर चीज़ शेयर कर रहे थे बिकॉज ही वॉज लोनली, बट गलत इस्तेमाल, सिचुएशन का गलत इस्तेमाल क्यों किया था इस पेडलर ने, ठीक है। तो देर आर मैनी सच स्मॉल इवेंट्स फ्रॉम द चैप्टर जिसको लेके क्वेश्चंस बन सकते हैं। बहुत सारे अभी देख लेंगे और कुछ मैंने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के टाइम में ही पूरा समझा भी दिया हुआ है। तो आई होप चैप्टर बिकम्स ईजी, ठीक है। लेट्स गेट गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 1। From where did the peddler get the idea of the world being a rat trap? मतलब उसको ये आइडिया कहाँ से या कब आया कि the world is a rat trap? इसी सेम क्वेश्चन को 10 और तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल 2 ऑप्शंस और है कि in what sense the world a big rat trap according to the peddler, या explain the metaphor of the rat trap as explained by the peddler. Metaphor of rat trap मतलब कैसे दुनिया को rat trap के साथ इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है। कि जैसे एक रैट ट्रैप होता है, क्या होता है उसमें, चूहे को उस पिंजरे में बंद करने के लिए पिंजरे के अंदर चीज़, ये खाना वो खाना, कितना कुछ दिया जाता है ना कि चूहा उसको देख के लालच में आ जाए, उसके अंदर घुस जाए, तो उसको लालची होने का सज़ा मिलेगा, कैद होके। तो वैसे ही इस दुनिया में भी काफ़ी वैसे लालच देने लायक चीज़ें हैं। एंड द वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप। आप अगर उस लालच में पड़ गए तो आप भी उस पिंजरे में फंस जाओगे, ठीक है। तो व्हेन डिड द पेडलर गेट द आइडिया, ये क्वेश्चन है मेनली कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप ही है, ये आइडिया उसे कब आया। बेसिकली वो अलग अलग काम, मतलब जब इधर उधर घूमते हुए रैट ट्रैप बेचता था या रैट ट्रैप बनाता था, ऑड मोमेंट्स में उसके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ उल्टे पुल्टे कुछ भी आते रहते थे। ही वुड गेट अ लॉट ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट्स एंड दिस एंड दैट। तो वैसे ही इन वन सच ऑड मोमेंट वो बैठ के रैंडम चीज़ें सोच रहा था, तभी उसके ये दिमाग में आया कि ये सारे मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें, सोने जेवर पैसे, ये सारे ट्रैप्स है, टेम्पटेशंस है इन द वर्ल्ड, एंड इफ़ यू फॉल फॉर इट यू आर ट्रैप्ड इन द वर्ल्ड एज लाइक अ रैट ट्रैप। तो पेडलर वॉज अ वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड मतलब वही होता है ना, फिर रिमेंबर, जो कि किसका घर, स्टेबल घर नहीं है, इधर उधर घूमते हुए लाइफ काटता है अपना किसी भी तरह। Who went around selling rat traps made by him. One day, as he was just thinking
about his own rat traps, he was struck by the idea that the world was a big rat trap. Riches, food, joys, shelters serve as baits to tempt people, just like a rat trap offered cheese or meat to tempt rats. As soon as one was tempted to touch the bait, the rat trap closed and everything came to an end. ठीक है? Next question. Did the peddler expect the kind of hospitality he received from the crofter? हाँ, crofter. ये C से मुझे याद नहीं आ रहा था क्या है crofter. Did he expect the hospitality that he received, or why was the peddler surprised when he knocked the door of the cottage? Why? अब second question अगर आया ना इसके जगह तो आपको लगेगा oh my god ये क्या confusing question है. नहीं है भाई, चैप्टर में क्लियरली मेंशन रहती है चीज़ें. आपको अगर चैप्टर याद रह गया ना मूवी की तरह, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको आंसर्स ऐसे ही आ जाएंगे. दस पेडलर कंफ्यूज या सरप्राइज इसलिए हुआ था क्योंकि जनरली वैगाबॉन्ड है, नोमैड की तरह है, कहीं भी घूमता हुआ रहता है, किसी को रिक्वेस्ट करता है किसी के भी घर में आके क्या मैं प्लीज़ आज की रात के लिए घर पे रुक सकता हूँ, मुझे बस आज का रात सोना है, दैट्स इट, फिर मैं निकल जाऊँगा. तो कोई भी जनरली उसे अलाउ नहीं करता था. बट दिस क्रॉफ्टर ही वॉज लाइक हाँ मैं वैसे भी अकेला हूँ, मेरी बीवी नहीं है, बच्चे यहाँ नहीं है, बोर होता हूँ, अकेला हूँ, बहुत लोनली हूँ, तो तुम आ जाओ, यू स्टे विथ मी फॉर द नाइट, नो प्रॉब्लम. ठीक है, इसीलिए ही वॉज सरप्राइज कि जनरली कोई उसे एंटरटेन नहीं करता, ये अंदर ला रहा है, घर पे सुलाने का बोल रहा है, खिलाने का बोल रहा है. सो ही डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड. whenever the peddler went, people were hostile to him and chased him away. So the peddler was surprised when he knocked on the door of the cottage, and the crofter welcomed him and also gave him food and shelter. Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? crofter जो थे ना, उन्होंने पेडलर को सोने के लिए घर के अंदर लाया, उसको खाना खिलाया, टोबैको भी दिया. तो वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो फ्रेंडली एंड विद द पेडलर? कारण यही है कि क्रॉफ्टर बोर हो चुका था बिकॉज ही वॉज वेरी लोनली. बीवी नहीं है, बच्चे अब्रॉड में रहते हैं, तो वॉट वुड ही डू द होल डे ऑल बाय हिमसेल्फ. बस एक गाय है जो दूध देती है, वो दूध दे के पैसे मिलते हैं ऐसे. तो ही वॉन्टेड टू टॉक टू समबडी, ही वॉन्टेड टू हैव कंपनी विथ हिम. कंपनी मतलब ये कंपनी ऐसे नेक्स्ट टॉपर जैसा कंपनी नहीं, मतलब किसी का साथ बात करने के लिए चाहिए था उन्हें. दस ही वॉज फ्रेंडली बिकॉज काफ़ी लोनली फील करते थे, बूढ़े भी हो चुके थे, बात करना था उन्हें. He was talkative friendly because he was an old man with no wife or children and lived alone in his cottage. He was happy to get someone to talk to and share his feelings with. So he welcomed the peddler, gave him food, played a game of cards as well with him. Why did he show the 30 kroner to the peddler? 30 kroner, अच्छा 30 kroner जब उसे मिला, क्रॉफ्टर को मिला था, तो उस बात के लिए क्रॉफ्टर वॉज वेरी प्राउड. ही वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने कमाए इतने पैसे दूध बेच के मेरे गाय की. तो उस खुशी से, उस खुशी को एक्सप्रेस, देखो घर पे अगर बीवी होती है, बच्चे होते तो वो खुश होकर आता, घर पे बताता पता है आज दूध बेच के मैंने इतने पैसे कमाए. अब नहीं एक्सप्रेस कर पाया था वो हैप्पीनेस फॉर प्राइड किसी को, तो ही थॉट इनको एक्सप्रेस कर देते हैं. दैट वॉज द रीज़न ही शोड द 30 kroner मनी कि मैंने दूध बेच के इतना पैसा कमाया. ठीक है. Crofter showed the 30 kroner because he felt proud that he had earned this money from selling cow's milk to creamery. He thought that the stranger didn't believe him, so he showed the money. Sorted. Next question. Did the peddler respect the confidence reposed in him by the crofter? नहीं, no. Question का ये मतलब है कि क्रॉफ्टर ने पेडलर पे एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाया. इन वॉट वेज? बहुत चीज़ें शेयर की, अपना घर का खाना दिया, घर के छत के नीचे सोने दिया, खेला उसके साथ, टोबैको शेयर किया, एंड यू नो ही वॉज एक्सप्रेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, थिंकिंग कि चलो ये राह चलता राही है, मेरे घर पे एक दिन रुकने आया है तो इसको मैं शेयर करूँ, ये भी थोड़ा खुश हो जाए, ये अकेला रात में बाहर भटकेगा नहीं, मैं भी खुश हो जाऊँ, मुझे अकेला सोना नहीं होगा, आई हैव समबडी टू टॉक टू. लेकिन पेडलर ने उस ट्रस्ट का मिसयूज़ किया. उसने वो 30 kroner जो रखा हुआ था चुरा लिया. ठीक है.
No, the peddler didn't respect the confidence. Crofter showed him 30 kroner which he had earned and where it was kept in pouch near a window. Next day when Crofter had gone out to deliver the cow's milk, the peddler came back, broke the window pane, stole the 30 kroner from the pouch where it was kept near the window. Easy peasy. बहुत easy questions है. What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap, or why did the peddler keep to the woods after leaving the Crofter's cottage, or how did he feel? Basically, चोरी करने के बाद पेडलर को लगा था कि आए है पैसे तो काफ़ी मिल गए, लेकिन मेन रोड से जाऊंगा तो लोग भागम भाग में पकड़ ही लेंगे मुझे, तो जंगल का रास्ता लेते हैं. अब जैसे उसने जंगल का रास्ता लिया, वहाँ भूल भुलैया की तरह एक ही जगह पे गोल 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 जंगल के बीच इतना ही घूमा, लास्ट में रियलाइज़ किया कि मैं एक ही एरिया में गोल गोल घूम रहा हूँ. एंड देन ही रियलाइज कि ओ माई गॉड, आई हैव ट्रैप्ड माई सेल्फ इन टू द रैट ट्रैप, जिसके बारे में मैं इतना सोचता था कि दुनिया एक रैट ट्रैप है, और उस बेट में मैंने हाथ पैर पूरा मैं घुस ही गया उस बेट में, मैंने चोरी कर ली. आई गॉट टेम्प्टेड एंड आई स्टोल एंड आई एम नाउ स्टक इन द रैट ट्रैप. So after stealing, the peddler kept into the woods because he did not dare to walk in the public highway, fear of getting identified and caught. It was a big confusing forest. Peddler lost his way. Suddenly the truth dawned upon him. He thought the forest was a big rat trap in which he had fallen. 30 kroner were like a bait which he had been set to tempt him, and he had allowed himself to be fooled and caught. ठीक है. Why did the ironmaster speak kindly to the peddler and invite him home, or how did the ironmaster react on seeing the stranger lying close to the furnace? Ironmaster भाई साहब, उनको एकदम पक्का भरोसा हो गया था कि यार ये मेरे पुराने जान पहचान के हैं, निल्स और ओलफ, तो ये मेरे साथ उसमें थे, डिफेंस सिस्टम आर्मी के टाइम पे थे. ही लेट मी टेक हिम होम. बेचारे कैप्टन थे और अभी क्या हालत है. ही वॉज अ कैप्टन, मतलब डेजिग्नेशन उनका कैप्टन था, लेकिन बेचारा अभी भिखारियों जैसा रास्ते पे ऐसे लेटा हुआ है आग के पास. इसको घर पे ले जाता हूँ, क्रिसमस मस्ते से मनाएंगे, अच्छे से खाना पीना होगा इसका, इसके लिए कुछ और इंतज़ाम भी कर देते हैं. ही थॉट लाइक दिस. द ironmaster, owner of Ramso Ironwork, spoke kindly and invited him home because he mistook the peddler for his old regimental comrade Nils Olof, who had fallen on evil days. This happened when the ironmaster came to the mill for inspection and noticed the peddler dressed in rags lying close to the furnace. Due to the dim light and peddler's dirty appearance, he mistook him for his former colleague. ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया था इनसे. Why did the peddler decline the invitation? Why did the peddler decline the invitation to the ironmaster, or why did the peddler hesitate? Why was the peddler hesitant to accompany the ironmaster to the manor house? पेडलर को जब बोला गया था कि मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आके रहो, तो उसने ना इसीलिए किया कि मतलब एक तो पहली बात उसके पास वो 30 चोरी किए हुए 30 क्रोनोर थे. उसको लगा था कि मैं अगर पकड़ा गया तो मुझे जेल में डाल देंगे, तो इससे अच्छा मतलब ये मेरे लिए एक और रैट ट्रैप हो सकता है. जैसे मैं जंगल से किसी भी तरह बच गया, अब वापस से अगर फंस गया तो मतलब फंस ही जाऊँगा, इससे अच्छा मैं ना ही जाऊँ. The peddler declined because he was carrying the Crofter's money which he had stolen and might have handed over to the police when the ironmaster discovered his true identity. पकड़े जाने से डर रहा था. What doubts did Edla have about the peddler? अब एडला मतलब आयरन मास्टर को बार बार इसने ना ही किया था पेडलर ने, तो आयरन मास्टर चला गया. थोड़ी देर बाद एडला आई थी अपने कैरेज में, है ना. तो when she came and she insisted, तब पेडलर मना नहीं कर पाया. बट एडला से जब इनिशियली कॉन्वर्सेशन उनकी स्टार्ट हुई थी, शी ऑब्जर्व्ड कि वो पेडलर बहुत डरा हुआ था. ऐसा डरा हुआ था या तो ये जेल से भाग के आया है या तो किसी कुछ चोरी किया, इसीलिए ऐसा मतलब डरा हुआ सहमा हुआ है. एंड दस एडला अपने पापा को पूछती भी है उस दिन रात को
या नेक्स्ट मॉर्निंग को सॉरी, कि ये ना एजुकेटेड जैसा लगता तो नहीं है। लास्ट उसी रात को आई थिंक घर पे जाने के बाद कि ही डजंट लुक मच एजुकेटेड, जैसा आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये कौन है, मतलब पर्सनालिटी से वैसा लगते नहीं है। सो व्हेन एडला मेट द peddler he became afraid and he thought that he had stolen something or he had escaped from the jail. She doubted that he was father's old regimental comrade. Later she even told her father that there was nothing about him to show that he was once an educated man. What made the peddler accept Edla's invitation? एडला का इन्विटेशन पेडलर ने इसीलिए एक्सेप्ट किया, प्यार नहीं हुआ था, सॉरी ऐसा एंगल मत निकालो हर बार कि टीवी सीरियल्स जैसा एक अमीर है एक गरीब है दोनों में प्यार हो गया एंड ऑल, वैसा नहीं हुआ है। यू नो द स्टोरी ऑलरेडी। ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन बिकॉज इसके बातों को सुन के पेडलर को भरोसा हो गया कि मुझे कोई पुलिस में हैंड ओवर नहीं करेंगे, ये अच्छी लग रही है, इट सीम्स लाइक आई कैन ट्रस्ट हर वर्ड्स, तो आई डोंट थिंक आई विल बी इन एनी काइंड ऑफ डेंजर अगर मैं इसका बात सुन के जाऊँ। Edla's kindness made the peddler feel that he could trust her, and this made him accept the invitation. Edla talked to him compassionately, assuring him that no harm would come to him and that he would be at liberty to leave whenever he wanted. Saw it. When did Ironmaster realize his mistake? अगली सुबह जब पेडलर नहा धो के शर्ट पहन के शेव करके क्लीन होके आया नीचे सबके सामने लिविंग एरिया में, तब आयरन मास्टर को समझ आया कि ये भाई रात को उस टाइम पे शैडो था, ये इतना गंदा मतलब डर्टी हो गया था एंड यू नो देयर वाज अ शैडो ऑफ द फायर। इन सब की वजह से मुझे लगा था कि मेरा पुराना जान पहचान का वो नीले सोलफ है, बट ये तो वो है ही नहीं, ये कौन है? The Iron Master realized the next day when he saw the peddler in broad daylight with a fine haircut, well-shaven face. When Iron Master had first seen the peddler in dim light from the furnace, he had mistaken him for the old acquaintance. Now he realized that this man was somebody else. What did the peddler say in his defense when it was clear that he was not the person the Iron Master had thought he was? Or Iron Master accuses the peddler of not being quite honest. What does the peddler say to justify the situation? अब पेडलर को जब उसने बोला तुम हाउ डे यू, रुको पुलिस को बुलाता हो फिर पता चलेगा, तो द पेडलर वाज लाइक ऐसे करके, पता है गलती क्या है, मैंने भरोसा किया एंड देन फिर भरोसा के बाद ये दुनिया रैट ट्रैप ही है, मैं कुछ अगर भरोसा कर रहा हूँ तो फिर मुझे उस ट्रैप पे घुसाया जा रहा है, ऐसे मतलब यू नो द स्टोरी बेसिकली। तो इन हिज डिफेंस द पेडलर काइंड ऑफ सेड कि मैंने मना किया था कि मैं नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, लेकिन आपने नहीं माना, मुझे फिर बाद में अग्री करना ही पड़ा कि चलो ठीक है मैं आ जाता हूँ, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था बट आपने सुना ही नहीं। The peddler said in his defense that he never pretended that he was the Iron Master's friend. He made no further efforts to deceive the Iron Master. He said that it was not his fault, that he had begged to be allowed to stay on that mill for the night. He even declined the Iron Master's repeated invitation. He further added that he was ready to put on his rags and go away. तो जब realization हो ही गया था तो एट द एंड यू रिमेंबर पेडलर बोला था कि कोई बात नहीं, मैं अभी अपने पुराने कपड़े पहन के निकल जाऊंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, बस पुलिस को क्यों लाना है, आपने ज़बरदस्ती किया था तो मैं आ गया था। ही वॉज वेरी स्कैर्ड। Why did Edla still entertain the peddler even after she knew the truth about him, or why did Edla plead with her father not to send the vagabond away? रीज़न यही था, सिंपल दो मार्क का है कि एडला चाहती थी, शी वॉन्टेड टू हैव अ गेस्ट फॉर द क्रिसमस ईव एंड कुछ गेस्ट के साथ अगर क्रिसमस ईव सेलिब्रेट किया जाए तो इट विल फील नाइस। प्लस हम अगर किसी को लेकर आए हैं ज़बरदस्ती और उनको सडनली क्रिसमस ईव के दिन ही बोल रहे हैं भाई तू जा, हमसे गलती हो गई थी, दैट्स वेरी इमोरल। दस लेट अस कीप हिम, क्रिसमस ईव मना ले, बिकॉज बेचारे को पूरे साल में यहाँ भटकना पड़ता है, इस साल यहाँ पे मना ले फिर चला जाएगा। शी एंटरटेन्ड इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ अबाउट हिम बिकॉज इट वॉज क्रिसमस ईव and Edla wanted to keep the spirit of Christmas by proving him
providing him with a day of comfort and solace. She justifies it as they had invited him against his will. So she pleaded her father not to send the vagabond away. सारे आंसर्स ना बहुत ईजी है, बिकॉज हमने मतलब चैप्टर कर लिया है, तो Q&A सॉल्व करना बहुत आसान है. मैंने आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे, जो आप कुछ मैं आपके खुद के पढ़ के रिविजन के लिए छोड़ूंगी, बिकॉज देयर आर ह्यूज न्यूमरस क्वेश्चन आंसर्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड हियर, और कुछ होमवर्क के लिए है, कुछ हम अभी साथ करेंगे. ठीक है. Why was Edla happy to see the gift left by the peddler? Edla was happy to see the gift left by the peddler because वो लोग जब चर्च से वापस आ रहे थे, that time they got to know कि ये peddler was the thief जिसने क्रोनोस से मतलब क्रॉफ्टर से 30 क्रोनोस चुराए थे. एंड शी वॉज वेरी अपसेट कि ये चोर ही निकला, मतलब फिर यहाँ से भी अगर चोरी करके भाग गया होगा तो क्या होगा. बट वेन शी गोज बैक होम एंड शी सीज दैट गिफ्ट कि वो 30 क्रोनोस भी वापस कर दिया है उसने, शी बिकम्स वेरी हैप्पी. शी नोबडी वॉज एक्सपेक्टिंग इट एंड द पेडलर बिहेव्ड इन दिस वे विच वॉज कम्प्लीटली पॉजिटिव and opposite of what they were expecting him to be like. Edla was happy to see the gift because it was unexpected. While Edla was shocked to learn that their guest was actually a thief. She had pleaded with her father to let the peddler stay. She had held herself responsible for offering shelter to a thief. But when she found out the stolen 30 kroner in a rat trap, she was overjoyed to understand that the kindness and compassion had changed the peddler and brought out his essential goodness. ठीक है, काइंडनेस की वजह से पेडलर चेंज हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Why did the peddler sign himself as Captain Von Stale? Captain Von Stale is like refer to Nils Olaf, right? तो उसने लेटर लिखा था ना लास्ट में रैट ट्रैप के साथ. 30 क्रोनोस थे, रैट ट्रैप था और एक लेटर था. तो उस रैट ट्रैप में लास्ट में अपना नाम नहीं लिख के कैप्टन वॉन स्टेल क्यों लिखा? बिकॉज जब वो इनके घर पे था, जो ट्रीटमेंट, जो खाना वाना, लग्जरी इस पेडलर को मिला था, दैट वॉज जस्ट लाइक हाउ दे वुड हैव ट्रीटेड कैप्टन वॉन स्टेल या कैप्टन नीलस ओलफ अगर वो एक्चुअल में यहाँ होते. बहुत अच्छे से खाना देना, रेस्ट करने देना, शांति से रहना, कोई झमेला नहीं, कोई डर नहीं पुलिस का, नथिंग. सो ही वॉज लाइक दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटैलिटी दैट आई हैव रिसीव्ड ऑफ अ कैप्टन. अगर वो एक्चुअली कैप्टन होते तो उनको ऐसा ही हॉस्पिटैलिटी मिलता. एंड पेडलर की जगह अगर कैप्टन वॉन स्टेल होते तो वो भी ऐसा ही करते. इतने अच्छे हॉस्पिटैलिटी के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ज़रूर देते. तो इट वॉज लाइक द पेडलर गिव अ रिवॉर्ड बाय गिविंग बैक दोज 30 पेडलर्स एंड अ रैट ट्रैप. So he signed himself because he had been treated at the Ironmaster home like a real captain even after knowing the truth, and he wanted to repay Edia for her kindness just as a real captain would have done. It was an indication that he wanted to retain the dignity and respect accorded to him, yeah, given to him. ठीक है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना रिस्पेक्ट किसी से, उसको जब मिला तो he wanted to repay that respect. The peddler had the idea of the world in happy moments, odd moments, difficult moments, destructive, odd moments. कारण क्या है? जब अपने रैट ट्रैप्स को वो देखता रहता था या उसको बनाता था, रैंडम ऑड मोमेंट्स में उसको ऐसा अजीब अजीब फिलोसॉफिकल थॉट्स आते थे, तो इट विल बी ऑड मोमेंट्स. ठीक है. He had a very monotonous life. As a result, he had a lot of free time thinking of things. And during one of such odd instances, when he was thinking about his rat trap, he had this idea of this world being a rat trap. Why was the peddler's life sad and monotonous? Because he had no family, because he had no work. He had to work hard because he was poor and lonely, because he had no respect in the society. He was poor and lonely ना, बेचारा बहुत ही गरीब रैट ट्रैप सेलर था, प्लस फैमिली नहीं थे, कोई नहीं था, तो ही वॉज पुअर एंड लोनली.
सॉरी। मैं थोड़ा कम बोलूँगी अब, ठीक है, वरना डिफ़िकल्ट हो रहा है, अब मेरा गला ही बैठ जाएगा। वाई वॉज द ओल्ड क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली? क्योंकि वो भी बहुत अकेले थे, उनको कोई साथी चाहिए था। ही लिव्ड ऑल अलोन, दे आर हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू। बीवी मर गई थी, बच्चे बाहर रहते थे, तो ही वॉज ऑल अलोन, ओल्ड, तो ही वॉन्टेड समवन टू टॉक टू। Generous, friendly with the peddler because he had lived alone in his cottage. No family could have enjoyed the company of another man. ठीक है. But although his guest was now so well groomed, the ironmaster did not seem pleased. Why was the ironmaster not pleased? Because of the change in his friend, because of the news of a robbery, because the guest was not his acquaintance, because the daughter had defied him. See, नहा धो के जब पेडलर आया था उसको देख के ही समझ आ गया था, हेयर कट, बियर्ड कट सब हो गया था, तो इट्स नॉट दैट सेम पर्सन, इसीलिए आयरन मास्टर खुश नहीं थे। ओके, सिलेक्ट द सूटेबल ऑप्शन। आयरन मास्टर इज स्केप्टिकल ऑफ लेटिंग द पेडलर स्टे विद देम, राइट। पता होने के बाद कि ये कोई और है, वो नहीं चाहता था कि ये रहे। दिस फियर कम्स आउट टू बी ट्रू एज द पेडलर इज आइडेंटिफाइड एज अ थीफ। ये भी ट्रू है, तो मेरे हिसाब से बोथ वन आर टू आर ट्रू, दोनों ही सच है ना। He was suspicious of the peddler and did not really approve of letting him stay. Suspicion came out to be true as the day after Christmas they had gotten to know peddler was a thief who had looted the old crofter. अच्छा, ये एक आपका नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा वाला होमवर्क है, सॉरी, ये वाला करते हैं साथ में। It offered riches and joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to the touch bait, it closed in on him, and then everything came to an end. The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in its way. This was when the peddler thought कि the world is a rat trap. Questions पे आते हैं। Select the option that matches the reference to riches and joys, shelter and food. Temptation, धोखा नहीं है, मटेरियलिज्म नहीं है, लग्जरी नहीं है, टेम्पटेशन है, ग्रीड, लालच, ये चाहिए, ये चाहिए। हाउ कैन द पेडलर डिस्क्राइब द वर्ल्ड? अनजस्ट एंड हॉस्टिल। कोई भी उसको मतलब समझता नहीं था, सब उसको भगा देते थे, शू हिम अवे एंड स्टफ। कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, द पेडलर सेड दैट द वर्ल्ड वॉज नॉट वेरी काइंड टू हिम बिकॉज उसका हालत बहुत ही ख़राब था, फटे पुराने कपड़े, डर्टी लुक्स, ऐसा गाले से अंदर हो गए थे बिकॉज खाना वाना अच्छे से खा नहीं पाता था, तो एकदम पुतलू सा हो गया था। एंड ही वॉज पुअर, उसका हाल देख के कोई उससे दोस्ती भी नहीं करता था। हाउ हैड द पेडलर कम अक्रॉस द फिलोसफी एल्यूसिडेटेड इन द एक्सट्रैक्ट? मतलब वो अपना ही रैट ट्रैप देख रहा था, सोच रहा था उसको देख के, एंड दैट इज़ व्हेन दिस आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप कम्स टू हिज माइंड। ये होमवर्क है, एक्सट्रैक्ट बेस का एक क्वेश्चन सेट है। दिस इज योर होमवर्क नंबर 1, ठीक है। टोटल आपको 3 होमवर्क्स मिलेंगे। लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did the stranger not tell the iron master that he was not Nils Olof? Stranger peddler को जब पता था कि ये निल्स ओलोफ है ही नहीं जिसको ये आयरन मास्टर समझ रहे हैं, तो उसने क्लैरिफाई क्यों नहीं किया था इस बात को? Why did he think हाँ ठीक है, सोचने दो इसे, you know? कारण बीइंग, पेडलर चाहता था कि कोई उसका हालत देखे, उसको सिंपैथी मिले, एंड शायद थोड़ा पैसा मिल जाए सिंपैथी देके, है ना। ऐसा होता है ना कि आप अगर अपने किसी पुराने जान पहचान के इंसान को देखो जो आपसे बहुत क्लोज थे, आज उनका हालत बहुत ख़राब है, यू फील लाइक इसको थोड़े पैसे दे देते हैं, शायद से इसका हालत ठीक हो जाए। तो उस लालच के वजह से द पेडलर वाज लाइक कोई ना, इसको सोचने दो, मैं कोई और हूँ, अगर इसी बहाने मुझे पैसे मिल जाए। इसको उसके घर नहीं जाना था, इसको कुछ और नहीं, इसको बस
पैसे का लालच था कि अगर ये पैसे दे दे दोस्त समझ के तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है. Because he thought if the gentleman believed that he was an old friend, then he might take pity on him, help him by giving some money. ठीक है. Next question. Edia sat and hung her head even more dejectedly than usual. Which two reasons forced her to behave in that manner? दो रीज़न यह था कि पहला, शी गॉट टू नो कि ये जो पेडलर है ये चोर है जिसने क्रॉफ्टर के घर से 30 क्रोनर चुराए हैं. एंड दूसरा रीज़न ये है कि पापा मना कर रहे थे कि इसको नहीं रखो घर पे, बट स्टिल शी वॉज द वन हु रिक्वेस्टेड हर फादर कि नहीं, क्रिसमस ईव है तो इसे रहने देता है प्लीज़, ठीक है. So she had shown kindness even after knowing that he was not a captain. This was the reason she felt all the more dejected, and she felt that she had done wrong in offering shelter to a thief. Secondly, she felt bad because the peddler had not measured up to the faith in which she had shown him. मतलब उसे लग रहा था मुझे धोखा दिया इसने, मैंने इसको इतना मतलब आदर सत्कार दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया, बट ये चोर निकला. बट अल्टीमेटली शी रियलाइजेस कि उसका वो मान सम्मान इसने रखा, पेडलर ने. ही पेज बैक दैट मनी. If the world is nothing but a big rat trap, as the tramp seated in the story rat trap, who might the rat trap peddler be? Discuss. क्वेश्चन क्या है अच्छे से समझो, उसके बाद आंसर देखना. क्वेश्चन है, इफ द वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, एज द ट्रैम्प सीटेड इन द स्टोरी, द रैट ट्रैप सीटेड इन द स्टोरी, who might the rat trap peddler be? Discuss. अगर ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, ठीक है, तो जो रैट ट्रैप सेल कर रहा है ना पेडलर, फिर ये कहानी में ये कौन है, ठीक है. If the world is nothing but a rat trap, as per the tramp, then the rat trap peddler can be someone who sells the baits of the world. However, he is just another man being in the world who is tempted into the rat trap as he steals money from the old crofter. He is reduced to just a person who conceptualized the idea but is not saved from it. मतलब अगर हम कॉन्सेप्चुअली इस आंसर को समझें, क्वेश्चन ऐसा है कि अगर सच में ये दुनिया एक रैट ट्रैप ही है, तो ये पेडलर जो है ना, जो इस कहानी में रैट ट्रैप बेच रहा है, इसका इस दुनिया के रैट ट्रैप में क्या किरदार है, ठीक है. आपको मतलब समझ आया? इट्स लाइक द होल वर्ल्ड, अगर ये एक्चुअल में एक रैट ट्रैप है, इस दुनिया के अंदर एक पार्ट ऑफ समवेयर में ये कहानी बताई जा रही है रैट ट्रैप सेलर की, तो फिर ये पूरे रैट ट्रैप में ये रैट ट्रैप सेलर का क्या किरदार है? अब किरदार बेसिकली टेम्पटेशंस दिखाने का किरदार है इसका, ऐसा हम कह सकते हैं. लेकिन वो रोल इसने नहीं निभाया. क्यों? क्योंकि वो खुद ही टेम्पटेशंस के पीछे पड़ गया था, चोरी करने लगा, पैसे ढूंढने लगा, एंड दस जो टेम्पटेशंस या जो लालच के चीज़ें एज अ रैट ट्रैप मेकर वो दिखा सकता था दुनिया को, वो खुद ही उसमें फंस गया, ठीक है. इट्स अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन. A mistaken identity led to a discovery of a new one from the rat trap peddler. How did this impact him? This is a very interesting question which says कि एक गलती से किसी को, मतलब द आयरन मास्टर, उसने मिस्टेक किया था ना, क्या पेडलर को किसी और को समझ के घर पे लाया. Now the question says a mistaken identity led to the discovery of another person. मीनिंग, इनर मीनिंग इसका ये है कि आपने किसी इंसान को कोई और समझा, आपने एक चोर को एक कैप्टन समझा और उनको आप घर लेके आए, बट बाय द टाइम ये कहानी ख़त्म हुई और ये चोर घर से निकला, वी सी अनदर डिफरेंट आइडेंटिटी कमिंग इन, है ना. मतलब एक चोर घर पे अंदर गया था, बट एक अच्छा इंसान जिसे अपनी गलती रियलाइज़ हुई थी वो घर से निकल कर आया.
डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नाउ? कि कैसे एक मिस्टेकन आइडेंटिटी के वजह से वी सी अनदर आइडेंटिटी फ्रेमिंग या फॉर्मिंग इन दिस चैप्टर. क्योंकि अगर ये औरत एडला, शी वुडेंट हैव हैड शोन सो मच ऑफ काइंडनेस और इनको अपने घर इनवाइट नहीं किया जाता, तो शायद ये पेडलर जैसे हैं वो वैसा ही पूरा लाइफ रहता. बट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट उसके घर गए, उसको इतना अच्छा सेवा मिला, इतना अच्छा टेक केयर किया गया, इतना रिस्पेक्ट दिया गया. लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स, लुकिंग एट द काइंडनेस शोन बाय एडला, दिस पर्सन चेंज्ड. ठीक है, तो कैसे एक मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से एक नया आइडेंटिटी ही निकल कर आया. It is true that the mistaken identity led to a discovery of a new one, because mistaken identity of the captain and the resultant goodness received by the peddler gave him the power to clear his conscience and brought out the latent goodness that was hidden due to the cruel treatment he had received from the world. Kindness and compassion he saw lent him conviction to become a better human being, allowed him the opportunity to behave in a dignified manner befitting a captain. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है कि क्या क्रिसमस प्रेजेंट दिया था पेडलर ने. ही गेव अ रैट, एक पैकिंग के अंदर एक रैट ट्रैप था, उसके अंदर वो 30 क्रोनोस थे और एक चिट्ठी थी. ठीक है, जिस चिट्ठी में उसने बताया था कि ही वॉज वेरी obliged, मतलब ये अपने लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ कि he was very obliged receiving the खातिरदारी by Edla and everybody else, and thus वो क्रिसमस गिफ्ट के हिसाब से he wants to give back the 30 kronos that he had stolen from the crofter. he request कि आप इसे वापस कर देना and अब से मैं अच्छा ज़िंदगी जीऊँगा, which shows it. ठीक है, हाँ, small rat trap with 3 wrinkled chrono notes along with a letter. It is significant. अच्छा, ये पार्ट important है. ठीक है, ये important है. It says the gift is significant because it indicates how Edla's kindness and compassion affected the peddler, changed for the better, and now wants to live an honest life just like a captain. ठीक है, छोटा क्वेश्चन हो सकता है, what is the significance of the Christmas gift that the peddler gave? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकता है. अच्छा, ये एक होमवर्क है. इफ द क्रिसमस स्पिरिट इज ऑल अबाउट सेल्फलेसनेस, फॉरगिवनेस एंड बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, एडला इज द एपिटोम ऑफ दिस स्पिरिट. जस्टिफाई विद 2 पॉइंट्स ऑफ एविडेंस फ्रॉम द चैप्टर. कैसे एडला बिकम सेल्फलेस, फॉरगिविंग एंड बिकमिंग बेटर वर्जन, ये सारी चीज़ें हाउ आर दे रिलेटेड टू एडला, हर एक्शंस एंड पूरे कहानी में क्या चल रहा है. इट्स अ 4 मार्कर आंसर दैट यू हैव टू गिव मी. 4 मार्कर आंसर देना है आपको. नेक्स्ट होमवर्क भी दिखा देती हूँ आपको. A good deed or an act of kindness can change a person's point of view of the world. What characteristics of Edla's conduct inspired Peddler to redeem himself or change his ways? ठीक है, बीच में कुछ और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 1 या 2 ज़्यादा, मैक्सिमम हो गए तो 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको शायद. आई रियली वॉन्ट यू टू रीड दोज क्वेश्चन. मैं इसलिए नहीं करवाई क्योंकि मोस्टली द इंटायर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर. 6 मार्कर बेस्ड क्वेश्चन, कुछ वैल्यू बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो ये यहाँ पे दिए हुए हैं. नाउ इट्स योर जॉब. मैं अपना पूरा दे चुकी हूँ, आपका पार्ट है थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है आपको. चैप्टर रीड कर लिया है, की नोट्स बना लिए हैं, अब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है आपको. ठीक है, तो टिल द टाइम वी मीट अगेन, मेक श्योर पूरा PDF आप रीड करो, पूरा PDF जो भी जितने भी क्वेश्चन है, होमवर्क्स करो, मुझसे कंसल्ट करो बाय स्टोरी, टैग्स या कुछ भी, जैसे भी आपको ठीक लगे. सी यू सून. टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी. साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया. बाय बाय गाइस, टेक केयर.